नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि नल जल योजना जो PHED विभाग में चला गया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में, तो आखिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग किस तरह से नल जल का संचालन करती है और किस तरह से वे अपने पंप ऑपरेटरों का बहाली करते हैं और किस तरह से उन्हें सैलरी देते हैं, इन तमाम बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस बात पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे कि आखिर पंचायती राज विभाग से चयनित अनुरक्षकों का कैसे समावेशन हो पाएगा और पंचायती राज विभाग से जो अनुरक्षक चयनित हुए हैं आखिर उनका क्या होगा। इन तमाम बातों पर कुछ प्रकाश हम लोग इस वीडियो में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि तमाम अनुरक्षक बंधु जो अब पंप ऑपरेटर बनेंगे उनके पास भी यह संदेश जा सके। तो चलिए मित्रों, मैं आपको कुछ जानकारियाँ इसमें उपलब्ध कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यह बतला देना चाहता हूं कि पंप ऑपरेटर जिसको विभाग रखती है, विभाग के द्वारा डायरेक्ट ग्राम पंचायत के माध्यम से जो पेमेंट होती है, डायरेक्ट अगर मामला है तो लमसम 13,400 कुछ रुपए के आसपास जो है पंप ऑपरेटरों का सैलरी मिलता है। लेकिन अभी बिहार में जो है ये नल जल योजना 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल संचालित हो रहे हैं उसमें 4,000 रुपया के आसपास जो है पंप ऑपरेटरों को मिल रहा है, जो ठेकेदारी प्रथा के द्वारा मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ठेकेदारी प्रथा के का मतलब हो जाता है कि सैलरी तो पंप ऑपरेटर का आता ही है, लेकिन उसमें बीच में जितने बिचवनिए जब बन जाते हैं तो उनका भी कमाई उसी माध्यम से होता है। इसलिए पंप ऑपरेटरों का तनख्वाह जो कम हो जाता है। लेकिन इस पर हम लोग आगे इस पर भी चर्चाएं होगी और इस पर भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि सैलरी जो है पंप ऑपरेटर को उनको डायरेक्ट मिले। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बतला दें, जो बेसब्री से जो नल जल अनुरक्षक है उनके अंदर जो है यह एक बेचैनी है कि आखिर हमारा क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको बतलाते चलूँ कि PHED विभाग भी जो अपने पंप ऑपरेटर का चयन करती है उसमें भी ग्राम पंचायतों का रोल है। वे ग्राम पंचायत के हिसाब से ही और उसी जिस वार्ड में, जिस ग्राम में जो है नल जल संचालित हो रहे हैं, आप पंप का जो घर बना हुआ है वो है उसी गांव के, उसी वार्ड के व्यक्ति को PHED विभाग भी चुनती है। एक ऑप्शन यह दिया जाता है कि वह व्यक्ति जिसका चुनाव हो वह व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन ITI वगैरह किया हुआ हो या वो कम से कम 10+2 की शिक्षा ग्रहित किया हुआ हो। ये वो अपना यह चीज़ जो है वो अपना एक स्थान बना करके रखे हैं कि इस कैटेगरी के लोग ही इसमें चयनित होंगे। तो अब सवाल यह उत्पन्न होता है, बड़ी बात यह है साथियों कि सवाल यह उत्पन्न होता है
कि यह कैटेगरिया जो है उसके लिए तय किया गया है, लेकिन उसे भी ग्राम पंचायत के द्वारा ही चयनित किया जा रहा है और चयनित किया जाता है, ऐसा उनका भी नियम है। तो अब जब ऑलरेडी उसी नियम के तहत अनुरक्षकों का भी चयन हुआ है, जो अब पंप ऑपरेटर में बदलेंगे, अब उनका नाम अनुरक्षक से पंप ऑपरेटर होगा, लेकिन अभी तक यह चीज़ फ्रेश नहीं हो पाई है, कारण कि विगत कुछ दिन पहले ही यह समाचार प्रकाश में आई है कि PHED विभाग के अंदर में पंचायती राज विभाग का जो नल जल संचालित हो रहा था वह समाहित हो गया। तो अभी यह चीज़ जो है पूरा विस्तार से इस पर कुछ भी बात कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ स्टडी से यह पता चलता है कि जिस तरह से अनुरक्षकों का चयन वार्ड सभा के माध्यम से हुआ है और वो अनुरक्षक अगर हैं तो संभवतः उन्हीं को PHED विभाग भी रखेगी। चूँकि वार्ड सभा से चुनना है, उस ग्राम का होना ज़रूरत है और वैसा चुनाव जो है ऑलरेडी जो है पंचायती राज विभाग जो है की हुई है, तो वैसे परिस्थिति में जो है और वह अनुरक्षक ऑलरेडी 3 साल 4 साल से काम किया हुआ है, तो संभवतः ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि PHED विभाग भी उन्हीं अनुरक्षकों को अपने यहाँ पंप ऑपरेटर के रूप में रखेगी। क्योंकि जब PHED विभाग के अंदर जब यह योजना जा रही है और उस पर जो है किसी भी प्रकार का पट्टाक्षेप अभी तक अनुरक्षकों के ऊपर नहीं आया। खास बात यह है कि उसमें PHED विभाग के रूलिंग में, उनके नियम में इस बात पर चर्चा नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को उसमें चुना जाएगा। जनप्रतिनिधि को चुनने का प्रावधान उनके रूलिंग में नहीं है। यह चीज़ जो है, जो चयनित अनुरक्षक हैं या जो भूमिदाता हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि ये कहीं से भी जब उनके रूलिंग में, उनके नियम में जनप्रतिनिधि को चुनने की बात नहीं है। उनके रूलिंग में यह है कि वो ऑपरेटर जो है ITI किया हुआ हो, जिसको फर्स्ट प्राथमिकता देना है, इलेक्ट्रीशियन की जानकारी रखता हो, उसको फर्स्ट प्राथमिकता देना है, थोड़ा सा उसका मरम्मती कार्य कर सके। पंप ऑपरेटर जैसे प्लम्बर वगैरह का, अगर उसको प्लम्बर वगैरह से ITI अगर किया हुआ है तो उसको फर्स्ट प्राथमिकता देना है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद यह भी है कि 10+2 के व्यक्ति को, अगर ये सब नभी भी है तो 10+2 के व्यक्ति को उस ग्राम से ग्राम सभा करके उसको चुन लेना है, पंचायत से पंचायत सभा करके उसको चुन लेना है। तो वैसे परिस्थिति में साथियों, वहाँ जनप्रतिनिधि नल जल को संचालित करे। जैसे पंचायती राज विभाग में है, वार्ड सदस्य एक जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि को ही नौकर बना दिया गया था पंचायती राज विभाग में। यह नियम जो है PHED विभाग में, लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग में यह चीज नहीं। तो इससे अनुरक्षकों में एक आशा है, एक आशा की किरण जागृत हो सकती है, या एक आशा रखा जा सकता है कि हम उसी ग्राम के वासी हैं और हम चला रहे हैं, तो हमारे साथ गड़बड़ नहीं होगा। यही आशा और विश्वास वर्तमान समय में तमाम अनुरक्षकों को रखना है
और आगे बढ़ना है। बाकी अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।